बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज इस सिलसिले में आप ये वीडियो लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 20.4 अपने इस सेशन में आज के हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहते हैं। कहते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। आपको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आंसर चाहिए उसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सो लेट्स सॉल्व इट। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, उसको सारे आंसर एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन शर्त यह है कि राइट हैंड साइड पर सिर्फ या तो अल्फा प्लस बीटा आता हो या अल्फा बीटा आता हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर राइट पर नहीं चाहिए उसको। इसको आप लिखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने अरेंज कर दिया, माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी जगह। अब देखिए याद करें, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और वो पिछले सेशन में बहुत तफसीली हमारा डिस्कस हुआ था कि हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? ये फॉर्मूला ऐसे आया था कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। यही फॉर्मूला था। इसमें हमने किया ये था कि 2 अल्फा बीटा को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया था, तो ये बना था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बनी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको मैंने पिछले सेशन में कहा था कि एज अ रिजल्ट एज अ फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाली इन एक्सरसाइजेज में। तो ये पिछले सेशन की कोई बात मैंने आपको रिकॉल कर दी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये पूरी वैल्यू आ गई, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी जगह। वी हैव अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा मिलकर माइनस का 4 अल्फा बीटा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में देखें, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। पार्ट नंबर 2 में एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, दिस शुड बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो सवाल में करेक्शन कर लीजिएगा। हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जवाब चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं, एक हमने फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा है कि a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है बताइए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। इन दोनों टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब, a के बजाय अल्फा, b के बजाय बीटा कॉल कर लें, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये पूरी चीज क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। तुम इसमें माइनस 3 अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा अल्फा प्लस यहां बचेगा बीटा। तो तुमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ये था इसका पार्ट नंबर 2। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। देखिए पार्ट नंबर 3 में हमें जवाब चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा पावर -1 और बीटा स्क्वायर अल्फा पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा पावर -1। तो इसका रिजल्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। सॉल्यूशन में अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर -1
बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर -1। -1 को खत्म करें, अपॉन में लिख दें इसको, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इन दोनों में एलसीएम ले लें बेटा, तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा क्यूब। तो अब आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये फॉर्मूला अभी डेराइव भी किया है, तो ये सारी वर्किंग आप, अगर एग्जाम में ये सवाल आ रहा है तो ये सारी वर्किंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कॉल करके यहां रोकेंगे और कहेंगे कि वी नो दैट, और ये पूरी दास्तान, ये पूरी कहानी दोबारा सुनाएंगे कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। फिर उसी तरह इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, कॉमन लेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की पूरी डेरिवेशन करेंगे। पूरी डेरिवेशन के बाद अब आप इसको पुट कर देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को, पुटिंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन इक्वेशन 1। व्हाट वी गेट, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर -1 बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर -1, अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर -1 बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर -1 इज इक्वल टू, इस पूरे का रिजल्ट, इस पूरे का आंसर हमने क्या निकाला, इस पूरे का आंसर हमने ये निकाला, ठीक है, इस पूरे का आंसर हमने ये निकाला अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। हमने अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर -1 को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा लिख दिया। देखिए इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमसे कहते हैं कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। सॉल्यूशन का पहला स्टेप, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, सवाल को एज इट इज लिखा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, अल्फा बीटा। व्हाट इज लेफ्ट हियर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको एज अ रिजल्ट आपने याद रखना है। इसी तरह अगर आप याद कर सकते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी इसी तरह से याद कर लें। तो ये इक्वेशन हो जाएगी अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। So it's your required solution. ये था इसका पार्ट नंबर 4। Let's move to part number 5 which is 1 upon alpha cube plus 1 upon beta cube. सॉल्यूशन के पहले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपना सवाल लिख लें। सॉल्यूशन 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इसमें आप एलसीएम ले लें, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। रीअरेंज कर लें इसको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल क्यूब। अब आप यहाँ पर वही फॉर्मूला जो क्यूब का भी आपने डेराइव किया था वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और ये फॉर्मूला मेंशन करने के बाद आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। वी नो दैट कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा। पुट इट इन दिस इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपना क्वेश्चन लिखते रहिए, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब इक्वल आ गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का रिजल्ट हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, यह है अल्फा बीटा होल क्यूब,
तो हमने इसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. सो इट्स योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सिमिलरली पार्ट नंबर 6 देखें. पार्ट नंबर 6 में क्या कहते हैं. सॉल्यूशन की लेफ्ट हैंड साइड पर अपना सवाल लिखें. 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू. इसमें सबसे पहले आप लीजिए एलसीएम. क्या एलसीएम आएगा बेटा? अल्फा बीटा, ऊपर क्या बचेगा? बीटा माइनस अल्फा और होल स्क्वायर अपनी जगह, तो होल स्क्वायर दोनों पर नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इसको आप लिख लें, इसमें माइनस कॉमन ले लें. अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाती है. होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, डोंट राइट प्लस. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर. अभी आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा तो आ गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा नहीं आया. उसको अल्फा माइनस बीटा की टर्म्स में नहीं चाहिए. योर आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. तो एक काम ये करें, इसका स्क्वायर पहले खोल दीजिए. तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया. इसको लिख दें अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. यहां पर टर्म्स को रीअरेंज करें. कैसे रीअरेंज करें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर. वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इसको मैंने कहा कि एज अ रिजल्ट याद रखना. तो ये तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? नाउ योर इक्वेशन वुड बिकम 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखोगे तुम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी जगह. अपॉन में क्या बचा हुआ है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा मिलकर हो जाएंगे माइनस के 4 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा होल स्क्वायर. सो इट्स योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ये हमने इसके 6 पार्ट्स किए. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस. हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके मुताबिक जो सम ऑफ रूट्स बनेगा वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी. बी की वैल्यू है माइनस 3, ए की वैल्यू हमारे पास है 2. वी हैव सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. इसको हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, इसको यूज करेंगे. सिमिलरली अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है बेटा? सी अपॉन ए के. अल्फा बीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज सी हियर? 7 डिवाइडेड बाय 2. हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई, जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज अवेलेबल हैं. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. पार्ट नंबर 1, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है. इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने के लिए अल्फा बीटा लिया हमने, इसमें एलसीएम, ऊपर बचेगा बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर अपनी जगह. इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can place the values of alpha plus beta and alpha beta from equation 1 and 2. बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 3 अपॉन 2. तो 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी? 7 अपॉन 2. 7 अपॉन 2 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 3 अपॉन 2. डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करके आगे वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दें. 2 अपॉन 7 होल स्क्वायर. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे. 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49. सो इट्स योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर हमने फाइंड किया. पार्ट नंबर 2 देखें. पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं?
अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने लिखा सवाल अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। यहां पर एलसीएम लीजिए तो क्या एलसीएम बनेगा, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा बनेगा अल्फा क्यूब, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा बनेगा बीटा क्यूब। वी कैन राइट इट इन दिस वे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने फॉर्मूला भी याद किया है। वी नो दैट, इसके लिए वही हम फॉर्मूला यूज करें। वी नो दैट कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो हमने छोटा सा एक फॉर्मूला डेराइव किया था वो था अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला आप यूज करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और 2 नाम दिए हुए ऑलरेडी। इससे हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2। ये वैल्यू हम यहां यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, 3/2 और अल्फा बीटा किसके इक्वल था, 7/2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 3/2 पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा की जगह हम 7/2 लिख देते हैं, 3/2। जस्ट सिंप्लीफाई इट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 7 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 63, 63/2 2 4। इसमें एलसीएम लो बेटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। 8 के टेबल में या 4 के टेबल में 8 आता है, तो 8 एलसीएम हो गया, ऊपर बचेगा 27 माइनस 4 2 8, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 से। ये हमने सिंपल एलसीएम ढूंढा इन दोनों में, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 27 माइनस 3 2 6 6 2 12 डिवाइडेड बाय 8। ये माइनस कर लो बेटा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 27 में से 126 माइनस कर लें, माइनस 99 डिवाइडेड बाय 8। ये हमने वैल्यू फाइंड की है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। लेट्स पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब alpha plus beta and alpha beta in equation 3 we get, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है और इस इक्वेशन नंबर 3 में आप सारी चीजें पुट कर रहे हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, माइनस 99/8 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7/2 आई थिंक, ये 7/2 और 7/2 के ऊपर स्क्वायर भी आएगा, माइनस 99/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करें, आगे वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर लें, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 4 और 8 आपस में कट जाएंगे, 4 1 4, 4 2 8। योर आंसर इज माइनस 99/49 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा, 52 100, 100 में से 2 माइनस कर दें तो 98। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 2। लेट्स सॉल्व इट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कि 1/a अल्फा प्लस 1 और प्लस 1/a बीटा प्लस 1। अच्छा, ये बात तो तय है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। माइनस b/a है, b की वैल्यू थी 3/2, तो ये हो जाएगा a माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने क्या निकाला था, c/a 7/2। ठीक है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम यूज करें फॉर पार्ट नंबर 3। 1/a अल्फा प्लस 1 प्लस 1/a बीटा प्लस 1।
इसमें एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो ए अल्फा प्लस 1 ए बीटा प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बीटा प्लस 1 प्लस ए अल्फा प्लस 1। इसमें टर्म्स को रीअरेंज कर लें, ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ मल्टीप्लाई करें ए अल्फा ए बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई करें ए अल्फा मल्टीप्लाई 1 ए अल्फा, 1 मल्टीप्लाई बी ए बीटा तो ए बीटा प्लस 1 1 जा 1। इन दोनों में ए कैन बी टेकन एज कॉमन, अल्फा प्लस बीटा इज लेफ्ट प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर अपनी जगह, अल्फा बीटा अपनी जगह। इन दोनों में ए को कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में हम ए को ले लेते हैं कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ क्या है 1। अब वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली भी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इस मेन डिवाइड को हमने यूं इस तरह से बना लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे। ए स्क्वायर अल्फा बीटा की जगह हमने 7/2 लिखा, ए की जगह हमने ए लिखा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने 3/2 लिखा प्लस 1 लिखा। 2 इन दोनों में एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय, इन सब में 2 एलसीएम ले लें, ऊपर बचेगा 7a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 2 1 जा 2। डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करके आगे वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दीजिए। 3/4/2 3a प्लस 4/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। योर रिक्वायर्ड आंसर इज 3a प्लस 4/7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। सो इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 3 पार्ट्स किए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। सवाल नंबर 3 में कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर रूट में प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर रूट में। तो इसका सोल्यूशन ऐसे कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b अपॉन a। अब b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है q और a की वैल्यू कितनी है p। एंड इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a होता है। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट हियर q डिवाइडेड बाय p। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। नाउ रिक्वायर्ड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। काम ये करें कि ये जो पावर हाफ है ये स्क्वायर रूट है, इन दोनों पर अलग अलग कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। सेम यही काम यहाँ पर भी, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। बेटा इन दोनों में एलसीएम तलाश करें तो इसमें एलसीएम हो जाएगा रूट बीटा रूट अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट अल्फा का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट बीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट हियर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को अगर हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें तो इसको हम रीअरेंज करके अल्फा बीटा लिख सकते हैं। और हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, कितनी है -q अपॉन p डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ q अपॉन p। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आप यूं कर सकते हैं कि इसको आप लिखें -q अपॉन p, स्क्वायर रूट लगाएं। सर स्क्वायर रूट तो नहीं था, तो स्क्वायर रूट आपने क्यों लगाया, क्योंकि मैं अगर इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, ये वाला माइनस मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने लिखा, कोई भी चीज अगर बगैर स्क्वायर रूट के लिखी है तो तुम इसको स्क्वायर रूट लगा के होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये अलाउड है ना। अगर a लिखा है और आप चाह रहे हैं कि a के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो आप लगा दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका मतलब है पावर हाफ, तो साथ में स्क्वायरिंग भी कर दें। स्क्वायर और रूट कटेगा वही स्टेप आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कटेगा वही स्टेप आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कटेगा वही स्टेप आ जाएगा। तो हमने
स्क्वायर रूट लाने के लिए ये वाला काम किया, तो हम काटेंगे तो नहीं, जाहिर सी बात है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट क्यू अपॉन पी से, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक टर्म से कैंसिल हो सकेगी। ये दो टर्म्स है, ये एक ही टर्म है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर वुड बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी। थोड़ी सी अनयूजुअल सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन यूजुअली आप इस तरह की करते नहीं आए, लेकिन इस सवाल के अंदर ये कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कहीं इस तरह से लिखा हो कि -2 अपॉन डिवाइडेड बाय √2, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं -2 अपॉन √2, फिर हम माइनस को एज इट इज लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं √2 का होल स्क्वायर, और ये वाला √2 अपनी जगह, एक √2 से एक √2 काट देते हैं, तो ये आ गया -√2। तो ये वही कैलकुलेशन जो हमने आप यहाँ 2√2 के ऊपर बताई है, वही यहाँ पर स्क्वायर रूट क्यू अपॉन पी के साथ ट्रीटमेंट की गई है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हमने ये आपको एक रफ में कैलकुलेशन समझा दी है, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। और अब एक्सरसाइज का आखिरी सवाल देखें। आखिरी सवाल में हमसे कहते हैं रिप्रेजेंट सिमेट्रिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 ग्राफिकली। इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फा को x मान लेते हैं और बीटा को कुछ देर के लिए y, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो लेट्स कॉल फर्स्ट रूट अल्फा x, लेट्स कॉल बीटा y। इसको आपने ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो अभी हम इसका ग्राफ बना नहीं रहे, मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि अगर अल्फा x हो और बीटा y हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपके सामने एक ग्राफिकल स्क्रीन खोली है। देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि x y इज इक्वल टू 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 रिप्रेजेंट करेगा ये ग्राफ। इस ग्राफ को पता है क्या कहते हैं, इस ग्राफ का एक खास नाम है, इस ग्राफ को कहा जाता है हाइपरबोला। क्या कहते हैं इसको, हाइपरबोला, राइट। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 5, यानी एक्स और वाई अगर प्रोडक्ट में है, तो दिस रिप्रेजेंट हाइपरबोला। इस तरह के ग्राफ को हाइपरबोला कहा जाता है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इक्वेशन है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 20, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 20, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक अदद सर्किल को। तो हर इक्वेशन किसी न किसी डायग्राम को जरूर रिप्रेजेंट करती है। इस तरह हर इक्वेशन, लाइक एक और इक्वेशन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मसलन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लेट्स से कुछ और लिख देता हूं मैं यहाँ पर 81 इज इक्वल टू 1। अगर मैंने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये एक एलिप्स है, ठीक है, 2, ये एक और एलिप्स है 3, 4, 5, तो ये एलिप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, इज इक्वल टू 0.5, तो ये एलिप्स नजर आ रहे हैं। तो हर इक्वेशन किसी न किसी ग्राफ को जरूर रिप्रेजेंट करती है। तो x प्लस वाई या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्स वाई इज इक्वल टू 5 या एक्स वाई इज इक्वल टू 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ सर्कल। इस तरह इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी हो एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दिस रिप्रेजेंट्स ओवल। और ओवल को एक खास नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एलिप्स। सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस करने थे आपके कोर्स में, सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस करने को कहा जा रहा है, इसके अलावा मजीद इसके ऊपर सवालात बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।